जगह थी कश्मीर। तारीख थी 19 जनवरी 1990। रात ठंडी थी, लेकिन हवा गर्म हो चुकी थी नफरत से, धर्म के नाम पर। मस्जिदों के लाउडस्पीकर गूंज रहे थे, यहां क्या चलेगा? गुलाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। उस रात कश्मीर की हवाओं में आग नहीं, अंधविश्वास का धुआं था। उन मासूम लोगों ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ उनका धर्म अलग था। और तब दुनिया के एक कोने में एक और बार भगवान चुप था। एक और बार इंसान ने भगवान के नाम पर इंसान का खून बहा दिया। पर सवाल यह नहीं कि उन्होंने क्या किया, सवाल यह है क्यों किया। कैसे एक आम आदमी जो कल तक अपने पड़ोसी के साथ चाय पीता था, आज उसी के घर में घुसकर उसकी जान ले रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो इबादत की जगह पूजा करता था। क्या ये शैतान था, या फिर इंसान के अंदर छुपा हुआ सिस्टम जो उसे शैतान बना देता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले थे फिलिप जिम्बार्डो, एक साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि बुरा इंसान पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। दी लूसिफर इफेक्ट एक ऐसी किताब है जो बताती है कि हर इंसान के अंदर एक डेविल है, और वो तब बाहर आता है जब समाज, धर्म या ताकत उसे जस्टिफिकेशन दे देती है। जैसे कश्मीर में आवाज थी, ये तो अल्लाह के लिए है, वैसे ही हर युग में आवाज होती है। ये तो भगवान के लिए है, ये राष्ट्र के लिए है, ये सच के लिए है। पर असली सवाल यह है, क्या भगवान सच में ऐसा खून चाहते होंगे, या फिर हमने अपने हर पाप के लिए भगवान को एक बहाना बना दिया है? चैप्टर 1, द बर्थ ऑफ इविल। कभी सोचा है कि इंसान बुरा पैदा होता है या उसे बुराई बनना सिखाई जाती है? स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा? नहीं सुना? ठीक है, सुनो। 1971 में जिम्बार्डो ने कुछ कॉलेज के लड़कों को जेल में डाल दिया, आधे गार्ड और आधे कैदी। बस खेल था। कहा गया, देखो तुम क्या करोगे। लेकिन खेल खेलते खेलते वही लड़के जो कल तक अपने दोस्तों के साथ चाय पीते थे, अचानक गार्ड बनकर कैदियों को प्रताड़ित करने लगे, और कैदी डर और शर्म से टूटने लगे। इस खेल ने दिखा दिया कि किसी को भी बुरा बनाना असंभव नहीं है, बस सिस्टम चाहिए। अब सोचो, ये सिर्फ एक लैब था, बाहर की दुनिया में क्या होता होगा? 1990 का कश्मीर याद करो। 19 जनवरी की वो रात, मस्जिदों के लाउडस्पीकर गूंज रहे थे, यहां क्या चलेगा? गुलाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। हवाओं में डर, नफरत और अंधविश्वास का धुआं फैला हुआ था। कोई भी इंसान मासूम नहीं बचा, और ये सब भगवान और धर्म के नाम पर। लोगों ने खुद को सही समझा और उन्होंने अपने पड़ोसी को मार डाला, क्योंकि वो इबादत की जगह पूजा करता था। सच पूछो तो वो शैतान नहीं था, बस उसका मनोवैज्ञानिक सिस्टम उसे वहां ले आया। तुम कहोगे, ये तो हिस्ट्री है, अब हमारे साथ क्या मतलब? देखो, यही पैटर्न हर जगह है। अबू घरेब प्रिजन की कहानी याद है? सैनिक जो आम आदमी थे, जब उन्हें अथॉरिटी और ऑर्डर्स मिले तो उन्होंने कैदियों के साथ वही किया जो हम लैब में देख चुके थे। हर जगह वही तरीका। इंसान को लगता है मैं सही कर रहा हूं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वो सच में सही है, या सिर्फ सिस्टम और भीड़ का प्रेशर उसे जस्टिफाई करने दे रहा है। अब सोचो, धर्म की किताबें, भगवान का नाम, ये सब इंसान ने बनाया ताकि अपने एक्शंस को सही साबित कर सके। वही गलती जो स्टैनफोर्ड के गार्ड्स ने की, वही गलती हर उस इंसान ने की जो धर्म के नाम पर दूसरे को मारता, डराता या भगाता है। कश्मीर, अबू घरेब या सेंचुरीज पहले के किसी युद्ध में पैटर्न वही है। इंसान कभी खुद न्यूट्रल नहीं होता, पहले डिसीजन लेता है, फिर जस्टिफिकेशन बनाता है। लेकिन ये सब सिर्फ बुराई की शुरुआत है। क्या ऐसा सिस्टम हर इंसान के अंदर लेटेंट होता है? क्या सिर्फ अथॉरिटी और डर ही इसे बाहर लाते हैं? और अगर इंसान खुद अपने फैसलों के पीछे सच को एक्सप्लोर नहीं करता, तो क्या हम हमेशा रिपीट होते रहेंगे एक लूप में,
जो सिर्फ बुराई को जन्म देता है? इस सवाल का जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा, जब हम देखेंगे कि पावर, ट्राइब और मोरालिटी कैसे इंसान को हीरो से विलन तक बदल देते हैं। चैप्टर 2, व्हेन ऑर्डिनरी बिकम्स प्रिजनर। सोचो, तुम एक आम इंसान हो, स्कूल जाते थे, चाय पीते थे, दोस्तों के साथ हंसते थे। अब अचानक तुम्हें कहा जाए तुम कैदी हो और सामने वाले ने बैज और अथॉरिटी पहन रखा है। क्या तुम वही इंसान रहोगे? स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में यही हुआ। जो लड़के कल तक नॉर्मल थे, वो गार्ड बनते ही सैडिस्टिक बन गए। किसी ने सोचा भी नहीं कि ये सही है या गलत। बस ऑर्डर आया और सिस्टम ने उनका मोरल कॉम्पास चुरा लिया। अब रियल लाइफ में देखो, अबू घरेब की जेल में अमेरिकन सोल्जर्स, उन्होंने क्या किया? इंसान जो अपने घर में प्यारा था, वही अब टॉर्चर कर रहा था। वजह, अथॉरिटी प्लस सिस्टम प्लस फियर ऑफ बीइंग जज्ड। लोगों ने खुद को जस्टिफाइड समझा, कभी खुद से नहीं पूछा क्या मैं सही कर रहा हूं? वही पैटर्न हर जगह है, और कश्मीर की घाटी में जो हुआ वो भी अलग नहीं था। लोग जो आम आदमी थे, अपने मोहल्ले में रहते थे, अचानक फोर्स्ड माइग्रेशन के दौर में फंस गए। अपने घरों से निकलना पड़ा। कई मासूम मरे, कई घायल हुए। वजह, वही ट्राइबल, क्राउड प्रेशर और रिलीजियस नैरेटिव। इंसान खुद को करेक्ट मानता है, लेकिन वो सिस्टम की तरफ से मैनिपुलेट हो गया होता है। अब सोचो, क्यों इंसान कभी न्यूट्रल नहीं रह पाता जब भी उसे रोल असाइन किया जाता है? प्रिजनर, गार्ड, सोल्जर, फॉलोअर। उसके अंदर का इंस्टिंक्ट खुद को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है, और वही इंस्टिंक्ट इंसान को मॉन्स्टर बना देता है। लेकिन ये सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर की बात नहीं है, हमारे अंदर भी इंटरनल प्रेशर है। ईगो, फियर, डिजायर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हर इंसान अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। जैसे कश्मीर में लोग खुद को प्रोटेक्टर समझ रहे थे, पर सच में उनके अंदर जो चल रहा था वो ब्लाइंड ओबीडियंस और फियर का कॉम्बिनेशन था। तो सवाल उठता है, क्या इंसान कभी सच में खुद चूज कर सकता है, या हर बार रोल और सिस्टम उसे मैनिपुलेट कर ही देते हैं? और अगर यही पैटर्न रिपीट होता रहा तो इंसान कब तक हीरो रहेगा और कब विलन बन जाएगा? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा, जब हम एक्सप्लोर करेंगे कि ट्राइब और मोरालिटी कैसे इंसान के चॉइसेस को शेप करते हैं और उसे खुद से अलग कर देते हैं। चैप्टर 3, पावर टर्न्स द मिरर डार्क। सोचो, तुम एक आम आदमी हो, अब तुम्हें अचानक पावर मिल जाए, थोड़ी सी अथॉरिटी, थोड़ा कंट्रोल, और लोग तुम्हारी सुने। शुरुआत में लगता है मजा आएगा, सही, लेकिन धीरे धीरे पावर तुम्हारे अंदर का सच निकाल देती है। इंसान का दिमाग कहता है मैं सही हूं, जो भी करता हूं सही है, और यही वही पॉइजन है जिसे जिम्बार्डो ने कहा था। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में यही हुआ। जो लड़के पहले डरते थे, अब गार्ड बनकर नियम तोड़ते हैं, पनिश करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। बिना किसी एक्सटर्नल थ्रेट के भी पावर ने उन्हें क्रूएल बना दिया। वही साइकोलॉजिकल मिरर जो उन्हें दिखाता था कि वे अच्छे हैं, अब डार्क रिफ्लेक्शन दिखाने लगा। और रियल लाइफ में देखो, हिस्ट्री भर में डिक्टेटर्स, लीडर्स और रिलीजियस अथॉरिटी वाले, उन्होंने क्या किया? लोगों ने ब्लाइंड ओबीडियंस के नाम पर अट्रॉसिटीज की। कभी नाजीज को देखा, लोगों ने अपने नेबर्स को मार डाला क्योंकि सिस्टम ने कहा यह सही है। कश्मीर, अबू घरेब या सेंचुरीज ओल्ड रिलीजियस वॉर्स, पैटर्न वही है। पावर ने इंसान की मॉरल मिरर को डिस्टॉर्ट कर दिया। ध्यान दो, ये सिर्फ बड़े लीडर्स तक सीमित नहीं। हर इंसान, जब उसके पास थोड़ी भी अथॉरिटी आती है, वही मैकेनिज्म काम करता है। ऑफिस में बॉस, स्कूल में टीचर, घर में पिता, सटल पावर भी बिहेवियर बदल देती है। इंसान खुद को जस्टिफाइड मानता है, दूसरों को गलत साबित कर देता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या पावर इंट्रिंसिकली बैड है, या प्रॉब्लम उस इंसान में है जो अपने ईगो और फियर के साथ अथॉरिटी पाता है? जब हम अपने डिसीजंस को मोरल जस्टिफाई करने लगते हैं, तब यही रिफ्लेक्शन डार्क हो जाता है। अब सोचो,
अगर इंसान का दिमाग, सिस्टम और ट्राइब मिलकर उसके अंदर के डार्क मिरर को फ्यूल कर रहे हैं, तो क्या बच सकता है? क्या कोई ऐसा होता है जो न्यूट्रल रह सके? और अगर बचता भी है तो क्या उसका इफेक्ट बाकी दुनिया पर पड़ता है या सिस्टम उसे भी करप्ट कर देता है? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा, जब हम समझेंगे कि ग्रुप, ट्राइब और मोरालिटी कैसे इंसान को मैनिपुलेट करते हैं और उसके चॉइसेस को कंट्रोल कर लेते हैं। चैप्टर 4, द बनैलिटी ऑफ इविल। सोचो, कोई आदमी रोज अपने घर में शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा था। खिड़की से सूरज देखता, चाय पीता, बच्चों से हंसता। लेकिन अचानक समाज और सिस्टम ने उसे कहा, ये काम करो, यही सही है। और उसने कर दिया, बिना सोचे, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता था मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। यही है बनैलिटी ऑफ इविल। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में भी यही हुआ। गार्ड्स को कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं था, कोई सैनिक नहीं था, कोई युद्ध नहीं चल रहा था। फिर भी उन्होंने प्रिजनर्स को टॉर्चर किया। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने उन्हें रोल दिया था। रोजमर्रा के इंसानों ने ऑर्डिनरी डिसीजंस में स्मॉल क्रूएल्टीज को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। और यही सबसे खतरनाक है। बुराई कभी शोर नहीं करती, धीरे धीरे फैलती है। हिस्ट्री देखो, नाजीज, खमेर रूज या सिर्फ छोटे मोटे ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी ऑर्डिनरी इंसान जब वो रूल्स और अथॉरिटी को फॉलो करता है बिना सोचे कि सही और गलत क्या है, वही बन जाता है इविल। कोई शाउटिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस रूटीन, ओबीडियंस और जस्टिफिकेशन। और कश्मीर की घाटी में जो हुआ, वही पैटर्न यहां भी दिखता है। आम लोग जो पहले अपने मोहल्ले में रहते थे, अब खुद को करेक्ट मान रहे थे। उनका हर एक्शन, उनकी हर फेयर और रिलीजियस नैरेटिव ने उन्हें जस्टिफाई किया कि जो वे कर रहे हैं वही भगवान चाहते हैं। यही बनैलिटी है, वो डर, वो ओबीडियंस, वो जस्टिफिकेशन जो हर इंसान में लेटेंट रहता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम इस बनैलिटी से बच सकते हैं? क्या इंसान कभी खुद क्रिटिकली सोच सकता है, या हमेशा सिस्टम और ट्राइब के प्रेशर्स में अपना मोरल कॉम्पास खो देता है? अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि इंसान अपने ईगो, फियर और ग्रुप प्रेशर के साथ कैसे अल्टीमेट डिसीजंस लेते हैं और कैसे ऑर्डिनरी ह्यूमंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईविल करने लगते हैं। चैप्टर 5, द डेविल वेयर्स यूनिफॉर्म्स। सोचो, तुम एक आम आदमी हो, अपने घर में शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे हो, लेकिन एक दिन कहा जाए ये यूनिफॉर्म पहनो और आदेश मानो। शुरुआत में लगता है बस काम है, कोई खतरा नहीं। लेकिन धीरे धीरे यूनिफॉर्म तुम्हारे अंदर की इंसानियत को बदल देता है। ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल आर्मोर है जो तुम्हें कन्विंस करता है कि जो भी तुम कर रहे हो वही सही है। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में यही हुआ। गार्ड्स ने साधारण कॉलेज लड़कों के अंदर छुपी क्रूरता को बाहर निकाल दिया। यूनिफॉर्म ने उन्हें एनोनिमस और पावरफुल महसूस कराया। कोई देख रहा नहीं था, कोई रोक नहीं रहा था, और उन्होंने पनिशमेंट्स और साइकोलॉजिकल टॉर्चर शुरू कर दिया। अब देखो दुनिया के रियल एग्जाम्पल्स। अबू घरेब में अमेरिकन सोल्जर्स, नाजीज की कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, या कश्मीर की घाटी में आर्म्ड मिलिशियास। हर जगह वही पैटर्न, यूनिफॉर्म प्लस अथॉरिटी ऑर्डिनरी इंसान बिकम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इविल। बिना किसी शोर के, बिना किसी एक्सटर्नल थ्रेट के, सिर्फ इंटरनल जस्टिफिकेशन और रोल कंप्लायंस। यहां और भी खतरनाक बात यह है कि यूनिफॉर्म इंसान को यह सोचने पर मजबूर करता है कि मुझे किसी को दोषी ठहराने का अधिकार है, और जो आदेश है वही मोरल है। यही वो पॉइजन है जो इंसान के अंदर छुपा रहता है। आम आदमी जब अथॉरिटी का मास्क पहन लेता है तो वही एक्ट करता है जिसे वो कभी सोचे भी नहीं कि कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म्स के बारे में है? क्या हमारे अंदर भी डेली लाइफ में ऐसे इनविजिबल यूनिफॉर्म्स नहीं है? कोई रिलीजन, आइडियोलॉजी या इवन सोशल नॉर्म्स जो हमें कन्विंस करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है? तो क्या इंसान कभी खुद न्यूट्रल रह सकता है, या हमेशा सिस्टम, ट्राइब
और यूनिफॉर्म के इन्फ्लुएंस में खुद को जस्टिफाई करता रहेगा। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि ये ईविल, ये जस्टिफिकेशन, ये ब्लाइंड ओबीडियंस कैसे कॉन्टेजियस बन जाती है और कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को भी इसी डार्कनेस में खींच लेता है। चैप्टर 6, द हीरो इनसाइड द डार्कनेस। सोचो, तुमने पूरा सफर देखा, स्टैनफोर्ड के गार्ड्स, कश्मीर की घाटी, अबू घरेब और वो दुनिया जहां यूनिफॉर्म, अथॉरिटी और ट्राइब ने इंसान को मॉन्स्टर बना दिया। अब सवाल यह है, क्या इंसान हमेशा इसी डार्कनेस में खोता रहेगा? क्या हर डिसीजन, हर एक्शन सिर्फ जस्टिफिकेशन और ओबीडियंस का खेल है? लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर एक हीरो भी छुपा है। वही हीरो जो डर और प्रेशर के बीच भी सोच सकता है, सवाल उठा सकता है और कह सकता है, मैं इसे नहीं करूंगा। स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रिजनर्स ने भी अपनी लिमिट्स तय की और रेजिस्ट किया। अबू घरेब में कुछ सोल्जर्स ने अपने कॉन्शियंस के खिलाफ जाकर इनजस्टिस को रिपोर्ट किया। यह दिखाता है कि इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता और उसके अंदर रेजिस्टेंस का सीड हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन हीरो बनने के लिए सिर्फ करेज ही नहीं चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। खुद को जानना, अपनी बियासेस को समझना और हर डिसीजन के पीछे छुपी रीजनिंग पर सवाल उठाना। वही हीरो अपने ट्राइब और सिस्टम के प्रेशर के बावजूद खुद को न्यूट्रल और मोरल बना सकता है। सोचो, अगर हम सब अपने अंदर इस हीरो को पहचान ले, अगर हम अपने छोटे छोटे रोल्स में भी अपनी कॉन्शियंस को फॉलो करें, तो शायद वही डार्कनेस फेड हो सकती है। यही द ल्यूसिफर इफेक्ट का सबसे बड़ा लेसन है। बुराई को समझो, उसे जस्टिफाई मत करो और अपने अंदर हीरो को जगाओ। और याद रखो, दुनिया चाहे कितनी भी क्योटिक क्यों न हो, अल्टीमेट पावर का मिसयूज सिर्फ तब तक होता है जब लोग साइलेंट रह जाते हैं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा सवाल उठाना ही चेंज की शुरुआत है। अगर तुम्हें यह कहानी, ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वे भी समझें कि बुराई सिर्फ इंसानों के डिसीजन से पैदा होती है और हीरो हर किसी के अंदर छुपा है। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि तुम अगली ऐसी डार्क और थॉट प्रोवोकिंग कहानी सुन सको। नीचे कमेंट में बताओ, तुम्हारे हिसाब से इंसान को न्यूट्रल रहना असंभव है या फिर हीरो हर किसी में हो सकता है?